रोजा इस्लाम का एक अहम रुकन है जो रमजान अल मुबारक के महीने में रखा जाता है। यह महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इस दौरान मुसलमान दुनिया भर में रोज रखते हैं। मुसलमान सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर जिस्मानी जरूरियात से परहेज करते हैं। इस दौरान वो सहरी के वक्त खाना खाते हैं और अफ्तार के वक्त रोजा खोलते हैं। यह हुक्कत सिर्फ जिस्मानी महरूमी का नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी सफर है। रोज रखने से मुसलमान अपने नफ्स को काबू में रखते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क करते हैं। यह गहरे गौर व फिक्र बढ़ती हुई इबादत और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का वक्त है। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दुआ में मशगूल रहते हैं। रोज हिदलावर रूह को पाक करता है। यह एक मौका है कि मुसलमान अपने गुनाहों से तो बह करें और अल्लाह की रहमत के तहत लबगार बने। कुरान पाक रोजे की अहमियत पर जोर देता है। इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा हासिल करो। सूरह बकरा। ये आयत मुसलमानों को रोजे के रूहानिया व अखलाकी अहमियत की याद दहानी कराती है। रोज हम मुसलमानों को कम खुशकिस्मत लोगों के साथ हमदर्दी करने का मौके फराहम करता है। यहाँ नहीं याद दिलाता है कि दुनिया में बेहद से लोग ऐसे हैं जो रोजाना भूखा और प्यास का सामना करते हैं। ये हमदर्दी बरादरी के एहसास को फरोग देती है और खैरत और मेहरबानी के कामों की तरगीब देती है। मुसलमान रमजान के दौरान ज्यादा से ज्यादा सदका देते हैं और ज़कात अदा करते हैं। भूखा और प्यास का तजुर्बा करके मुसलमान जिंदगी की नेमतों की गहरी ये कदर करते हैं। यहाँ नहीं शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तरगीब देता है। रमजान में रोज हर खाने से इंसानी जिस्म में काबिल जिक्र तब्दीलियां आती हैं। जैसे जैसे मुसलमान खाने पीने से परहेज करते हैं, जिस्म की सफाई होती है। ये अमल मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकता है। बेहद से लोग रमजान में तवानाई के सतह में इजाफा महसूस करते हैं। रोज हर खाने से वजन में कमी और ब्लड शुगर कंट्रोल में बेहतरी आ सकती है। निजामन हाजाम को आराम मिलता है जिससे इसे आराम और बहाली का मौका मिलता है। सेहत के मसाइल वाले अफराद को रहनुमाई के लिए सेहत के माहिरीन से रजू करना चाहिए। रोज हज हाँ बेशुमार फवायद पेश करता है, जैसे रूहानी पाकीज़गी और खुद पर काबू पाने की सलाहियत में इजाफा। वहीं चैलेंजेस भी पेश करता है जो जिस्मानी और जहनी दोनों हो सकते हैं। खाने पीने से घंटों तक परहेज करने से भूख प्यास और थकावट हो सकती है जो रोजेदार के लिए एक बड़ी आजमाइश बन सकती है। नींद के अंदाजा और ब्लड शुगर लेवल में तब्दीली की वजह से सर दर्द और चक्कर आ सकते हैं जो रोजे के दौरान आम नए मसाइल हैं। खजूर और पानी जैसी सेहत बख्श ग़िज़ाओं से रोज इफ्तार करना जरूरी है क्योंकि यह जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। इफ्तार के दौरान ज्यादा खाना खाने से निज़ामान हज़ाम पर दबाव पड़ सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। एतदाल में खाना और ग़िज़ायत से भरपूर खाने का इंतखाब करने की सिफारिश की जाती है ताकि जिस्म को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें। इन चैलेंजों के बावजूद मुसलमानों में को सब्र के साथ साबित तकदम रहने की तरगीब दी जाती है क्योंकि यह रूहानी तरक्की का हिस्सा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वहाँ अमाल सबसे ज्यादा हम महबूब हैं जो सबसे ज्यादा हम मुस्तकिल हों, चाहे वह छूटे ही क्यों न हों। ये हदीस हमें मुस्तकिल मजाजी की अहमियत सिखाती है। अपने जिस्मानी असरात से हटकर रोजा ज़हनी तंदुरुस्ती पर गहरा असर डालता है। दुनियावी ख्वाहिशात से परहेज करने से ज़हन कम मुंतशिर होता है जिससे वजाहत में इजाफा होता है। ये बुलंद ज़हनी हालत गहरे गौर व फिक्र की इजाजत देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोजा रखो तो अपने कानों, आंखों और जुबान को झूठ और गुनाहों से बचाओ। रोजा खुद शनासी को बढ़ाता है क्योंकि अफराद अपने ख्यालात और जज्बात से ज्यादा हम आहंग हो जाते हैं। ये आगाही बेहतर खुद ज़ाबते और बेहतर फैसला साजी का बायस बन सकती है। रोजे के चैलेंजेस ज़हनी लचक को मजबूत कर सकते हैं।
ये नई पाई जाने वाली लचक रमजान से आगे बढ़ती है, अफराद को जिंदगी के चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार करती है। रोज हसब्र किया एक मुश्का, जिसके लिए अफराद को भूख और प्यास को शाइस्तगी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। यह का ऐसा वक्त है जब मुसलमान अपनी जिस्मानी और रूहानी ताकत को आजमाने के लिए तैयार होते हैं। ये अमला अंदरूनी ताकत पैदा करता है और हमें अपनी हदूद को पहचानने और उन पर काबू पाने की सलाहियत देता है, और खुद पर काबू पाने के कीमत या सबक सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी में नज़म मौज़बत पैदा करें। आर्जी महरूमी का तजुर्बा करके हम अपनी जिंदगी की हकीकी कदर को समझने लगते हैं। अफराद जिंदगी की नेमतों की गहरी कदर करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और हमें अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीजों की कदर करनी चाहिए। शुक्रगुजारी एक बेहतरीन दामल बन जाता है, क्योंकि हम उन चीजों की कदर करने लगते हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मामूली लगती हैं। क्योंकि मुसलमानों को असकसरत का एहसास होता है जवान के पास है, और वह अक्सर इसकी अहमियत को भूल जाते हैं, जिसे वह अक्सर मामूली समझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी में मौजूद हर चीज की कदर करनी चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटी चीजों का शुक्रगुजार नहीं होगा वह बड़ी चीजों का शुक्रगुजार नहीं होगा। यह हदीस हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी का जज्बा हमारी जिंदगी के हर पहलू में होना चाहिए। रोज हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर तवज्जो दें जो वाकई अहम हैं, और हमारी तुजहमादी चीजों से हटाकर रूहानी तरक्की की तरफ ले जाएं। हमारी ये रूहानी तरक्की हमें अंदरूनी सुकून और इत्मीनान फराहम करती है, जो मादी चीजों से हासिल नहीं हो सकता। ये तब्दीली इत्मीनान को फरोग देती है और हमें अपनी जिंदगी में हकीकी खुशियावर सुकून हासिल करने में मदद देती है, और दुनियावी माल की ख्वाहिश को कम करती है। यह हमें सिखाता है कि हकीकी खुशी मादी चीजों में नहीं बल्कि रूहानी सुकून में है। रोजे के गहरे समाजी सरात में से एक है मदरदिया और शफकत का फरूग है। भूखा और प्यास का तजुर्बा करके मुसलमान कम खुशकिस्मत लोगों की हालत जार को गहराई से समझते हैं। यह बढ़ती हुई हमदर्दी समाजी जिम्मेदारी के एहसास को फरूग देती है, खैरात के कामों की तरगीब देती है। रमजान अल मुबारक के महीने में खैरात में इजाफा होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मोमिन का साए हास का सदक़े। ये हदीस इस्लाम में खैरात की अहमियत को वाज़ेह करती है। रोजे के चैलेंजों का तजुर्बा करके मुसलमान दूसरों की जरूरियात से ज्यादा हम आहंग हो जाते हैं। अपने जोहर में रोजा एक गहरा रूहानी अमल है। यह बढ़ती हुई इबादत मुखल्लसत व बहावरुल्लाह से माफी मांगने का वक्त है। दुनियावी ख्वाहिशात से परहेज करने से दिल रूहानी रहनुमाई के लिए ज्यादा मुतवज्जे हो जाता है। सुबह सवीरे का सुकून नमाज और गौर व फिक्र के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करता है। मुसलमान तुलू आफ्ताब से पहले सहरी खाने और नमाज में मशगूल होने के लिए उठते हैं। कुरान में फरमाया गया है, और हमने शीश कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया है, जवान इंसानों के लिए हिदायत है। सूरह अल बकरा। रोजा दिल को पाक करता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करता है। ये अफराद को अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक पर तवज्जो मरकूज करने की इजाजत देता है। रोजा एक अखलाकी कंपास का काम करता है, जो अफराद को रास्तबाजी की तरफ रहनुमाई करता है। रोजे के दौरान दरकार ज़ब्त नफ्स की आदत आजमाइशों का मुकाबला करने के अज़्म को मजबूत करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, लिहाजा जब तुम में से कोई रोजा रखे तो उसे फहश ज़बान और जाहिलाना गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। ये हदीस इस बात पर रोशनी डालती है कि रोजा मनफी जज्बात को कैसे काबू में रखने में मदद करता है। जायज कामों से भी परहेज करके मुसलमान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखते हैं। अखलाकियात का ये बुलंद एहसास रमजान से आगे बढ़ता है, अफराद को माशरे के ज्यादा अखलाकी रुकन बनाता है। रमजान में रोज हर खाना इस्लामी अकीदे का एक अहम पहलू है।
जो मुसलमानों की फलाह बहबूद पर गहरा असर डालता है। यह जिस्मानी सफाई, जहनी वजाहत और रूहानी बेदारी का वक्त है। रोजे के चैलेंजों को कबूल करके मुसलमान सब्र, शुक्रगुजारी और हमदर्दी पैदा करते हैं। वह अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं और अपने अखलाकी कंपास को बेहतर बनाते हैं। रोजे की दिली की ताकत फर्द से आगे बढ़ती है, बरादरी के मजबूत एहसास को फरोग देती है। रोजे का मिश्तर के तजुर्बे दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद करता है। नतीजतन रमजान में रोजा खुद शनासी और रूहानी तरक्की का एक सफर है। मुसलमानों के लिए अपने ईमान की जदीदा और खुद का बेहतरीन वर्जन बनने के कोशिश करने का वक्त है।